और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश, जिसमें हमारा काफिला पहुंच चुका है वाराणसी, जहां हर चाय की दुकान, हर पान की दुकान पर राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। हमारे संवाददाता ने भी वाराणसी की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। काशी में बदकही कहीं भी शुरू हो सकती है। चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो या फिर चलते चौक चौराहे हो, हर तरफ सियासी गलियारों की जो चर्चा है वो काशी के गलियों से होकर गुजरती है। और पप्पू की चाय की अड़ी तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी में पप्पू पान की अड़ी पर। और यहाँ पान की शुरुआत होती है 10 रुपए से और जाकर रुकती है 1800 रुपए तक। और हाईटेक है पूरी तरीके से, वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी पान और उसकी वैरायटी नजर आ जाएगी। लोगों से चर्चा शुरू करेंगे, सियासत में क्या चल रहा है, काशी के लोग क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले भैया आप ही से जानते हैं क्या मिजाज है काशी का। काशी के मिजाज बहुत बढ़िया है। आज मोदी जी, नेहरू जी एकदम आगे बढ़ गए वो, और जितना बढ़िया वो काम किए अभी तक बनारस में, वैसा काम अभी तक हम लोग अपने लाइफ में किसी का काम नहीं देखे हैं। ये बताइए, कह रहे हैं नेहरू जी का रिकॉर्ड तो 1947 से जोड़ा जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि 52 से हम जोड़ रहे हैं जब से चुनाव। हमारे अंदाज से तो मोदी जी 15 साल इनसे तो अधिक हो गया, इनसे ना 12 साल। तो मोदी जी इनसे अच्छा काम किए। नेहरू जी क्या किए देश के लिए? कुछ भी नहीं किए। और जो मोदी जी ने किया है वो तो एक अलग ही चीज है। आप देखिए विकास की धारा एकदम यहाँ बह रही है। क्या लगा रहे हैं पान? ये एक मीठा पान है, ये है ये गुलकंद वाला पान, ये आप लोग को खिलाने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा, तो चूना भी लगाते हैं? जी, बिना चूना के तो बनारस में मजा ही नहीं है। तो सियासत में कौन चूना लगा रहा है? सियासत में तो हमें बीजेपी चूना लगा रही है। कत्थे के साथ कि खाली चूना? नहीं, खाली चूना, खाली चूना। खाली चूना। क्या भैया, चूना लग रहा है कि कत्था भी है? कत्था चूना दोनों है। कत्था चूना दोनों। काशी के लोग बताते हैं कि लोग कत्था चूना किसी को भी लगा सकते हैं। नहीं, यही पान वाले पूछ के लगाते हैं चूना। चूना पूछ के लगाते हैं कि बता के लगाते हैं? पूछ कर लगाते हैं, चूना लगाए कि नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्या माहौल चल रहा है काशी में। काशी में बहुत बढ़िया माहौल है। दर्शनार्थी जो है अपार भीड़ के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। तांता लगा हुआ है। मोदी जी ने क्या कॉरिडोर बनवाया कि पता ही नहीं चलता कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दर्शनार्थियों का अयोध्या से ज़्यादा भीड़ आ रही है। सन 1900 लोकसभा का चुनाव सन 1952 में हुआ, लेकिन 1953 में दया और कैलाश के नाम से सुप्रसिद्ध पान की दुकान खोली गई। आज भी यह दुकान जो है उतनी पॉपुलर है। यहाँ पर सब असली माल गलता है। कत्था असली रहेगा, सुपारी अच्छी रहेगी, और आपके जो है मगही कहेंगे तो मगही मिलेगा, जगन्नाथी कहेंगे तो जगन्नाथी मिलेगा, देसी कहेंगे तो देसी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पान कार्नर के नाम से जो है यह दुकान चल रही है, और जनता भीड़ लगाई रहती है कि इनका पान एक ठो हमको मिल जाए। ये तो हुई पान की बात। अब बताइए सियासत की बात क्या चल रही है। चुनाव आने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत समय से पहले चुनाव हो जाएगा। सन 27 में जो है विधानसभा का चुनाव आने वाला है। सभी लोग आसपास के लोगों से बात करने में पता चलता है कि अब की केवल और कोई नहीं दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी के अलावा। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम लोग घरों से जा करके वोट निकलवाते हैं और एक एक बूथ पर भीड़ लगा देते हैं। कोई कांग्रेस और सपा कहीं कुछ दिखाई नहीं। कांग्रेस के नेता अजय राव तो कह रहे हैं हम ही सांसद हैं, 7 राउंड तक पीछे कर दिया। अजय राय का जब जमाना था, जब भारतीय जनता पार्टी में रहे तब, अब उसका खत्म हो गया। कांग्रेस का बिस्तर बन गया है, सपा का बिस्तर बन गया है, कहाँ कोई दिखाई। यह चाय की चुस्की ले रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस का जमाना चला गया। अजय राय तो गए, कह रहे हैं। हाँ गए। कहाँ गए? वो तो कह रहे हैं हम सीना ठोक के खड़े हैं। नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ बाबा जी का ही राज रहेगा। सिर्फ बाबा जी का राज रहेगा और किसी का राज रहेगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो भैया कह रहे हो सही है। अरे आप कुछ अपने से भी बताइए। देखिए, जब देश में
ईमानदारी रहती है, ईमानदार नेता बैठते हैं, ईमानदार गद्दी क्या में कह रहे हैं? क्या किसी ने कल्पना किया खैर कि दाल मंडी इतनी चौड़ी हो गई, आने जाने में जो है सबको सुविधा रहेगा। जगह जगह जो है, जगह जगह आपके लिए बाइक के लिए पार्किंग बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ का विकास हो रहा है, हर जगह सड़क चौड़ी कह रही है कि किसी को कोई तकलीफ देखिए, ना हो। चाय निकल गई। अब चाय की चुस्कियां लेते हुए बात करिए। एक चाय का प्याला हम भी ले लेते हैं और इसी के साथ चुनावी चाय आपकी राय करने हम पहुंचे हैं। काशी में अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाय गरम है? हाँ, एकदम गर्म है। माहौल कैसा? सही है। माहौल नहीं गरम है, तापमान गर्म है। तापमान गरम है। क्या लग रहा है भैया? चाय पीते रहिए, बताते रहिए, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है बनारस का। यात्री यहाँ उमड़े पड़े हैं, बाबा के धाम में भीड़ खूब हो रही है। विपक्ष बहुत आरोप लगाता है कि विकास यहाँ नहीं। विपक्ष का काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। विपक्ष आरोप लगावे, लेकिन जब कार्य को देख रही है उसके बाद विपरीत आरोप लगाना उचित नहीं है। विपक्ष फेल है एकदम। आप बताइए, आप सबको चाय पिला रहे हैं, मन में आपके भी कोई तमन्ना है? तमन्ना ऐसा ही है कि भीड़ हमेशा ऐसे ही चलती रहे। भीड़ चलती रहे। क्या लग रहा है? अरे आप बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बनारस का विकास हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हुआ है? किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए आपको लगता है? हम तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पे बात हो, बनारस हमारा आगे बढ़े और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी, और इसी तरह कार्य होता रहे। लेकिन कुछ लोग कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जनता के हित में जो कार्य हो रहा है, आम जनता जो है उसका समर्थन करता है। सबसे बड़ी बात है, बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को जो चाहिए मूल चीज़, मुझे यहाँ चाहिए बिजली, पानी, सुरक्षा, ये सारा चीज़ तो मिल रहा है। लेकिन हम व्यापारी वर्ग जो है बहुत परेशान है। किससे? इस सरकार के नियम कानून से। सारा चीज तो सरकार ने बहुत बढ़िया किया, जनता के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे ये है, जो व्यापारी बनारस की जो शहर की जो भूमिका है, बनारस के लोगों का व्यापारी वर्ग उससे बड़ा दुखी है कि वो व्यापार यहाँ का ठप हो गया। तो कैसे शुरू होगा व्यापार? तो भीड़ आ रही है, वो कहाँ जा रही है? ये भीड़ जो आ रही है, ये बाबा के दरबार में आ रही है। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग। उसमें हम लोग भी साथ में लगे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सारी बनारस के लोग सहयोग कर रहे हैं जनता के साथ। लेकिन हम जनता लोगों को भी अपना परिवार पालने के लिए हम लोग को रोजी रोटी की जो समस्या आ रही है आड़े, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे थे कि माहौल पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इस बार क्या लगता है? चुनाव शुरू होने जा रहा है, लोग अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं, इस बार क्या है दक्षिणी में माहौल? देखिए भाई साहब, दक्षिणी का जो माहौल है ये तो जनता के ऊपर होता है। आप बताइए। मेरी जो विचार है, मेरी जो मत है, भाई जनता को मूल चीज बिजली, पानी, व्यापार चाहिए। यदि ये तीनों चीज मिलेगा तो किसी को जरूरत नहीं वोट मांगने का, जनता खुद ही वोट देगा। कैंडिडेट बदलने चाहिए कि नहीं? इस विषय में तो पार्टी निर्णय लेगा भाई। अरे आप पब्लिक हैं। नहीं, पब्लिक मैं नहीं हूँ, मैं तो योगी मोदी को देख रहा हूँ। अच्छा। उनके नाम से वोट जनता दे रहा है। वो आएगा, वो सबको जिता देगा। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए भैया, क्या राय है आपकी? क्या लग रहा है? बनारस में क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी गुजरात से आया हूँ, यहाँ दर्शन करने के लिए। कैसा है माहौल यहाँ का? यहाँ का अच्छा माहौल है। जो मोदी ने जो पहले 10 साल से पहले जो बनारस था, और आज देखो तो वही साफ सुथरा सब अच्छा तरह से हो गया है। और भी लोग हैं, देखिए जुटते जा रहे हैं, चाय चर्चा होती जा रही है। चाय की चर्चा तो बहुत हुई, अब पान पे चर्चा हो रही है। पान तो यहाँ पर मीठा पान लगाया जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया पान है। लोग कहाँ जाता है पान। देखिए, पान की जो चर्चा है वो अब शुरू हो गई है और अलग अलग पान जमा लिया है आपने? कौन सी जमाई? अरे इनके यहाँ सब मेल का पान मिलता है और सब में मस्ती रहता है। तो आपका पसंदीदा पान कौन सा? ये तो अपने पसंद से लगाते हैं, हम लोग रोज के यहाँ आने वाले हैं। जमा लिए हैं? जमा लिए हैं। पान फेमस है, बनारस का पान, मगही पान बहुत फेमस है। जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा। और ये पान वाले का जो है हमारे भाई साहब बहुत फेमस पान वाले हैं। एक बार इनका पान खाइए तो पेट खुश हो जाएगा, क्योंकि आप खा चुके हैं, देख रहे हैं कैसा टेस्ट है। कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन व्यापार से सब परेशान है काफी बाकी। ये मुद्दा जो है वो कहीं पता चल रहा है आगे जा रहा है। अब आप लोग के माध्यम से आगे जाएगा। मीडिया तो एक माध्यम है ना आगे पहुंचाने के लिए।
मीडिया पहुंचाए कि बनारस का व्यापार बहुत खराब हो चुका है। केवल दर्शनार्थी आ रहे हैं, उन लोग दर्शन पूजा कर रहे हैं और यहाँ के काशीवासी त्रस्त हो गए। ये जो हजारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, किसके लिए? ये तो पब्लिक के लिए चली रही है, लेकिन जो यहाँ छोटे तबके के लोग हैं जो व्यापार करते हैं वो लोग परेशान है इस समय। सरकार का अनुरोध क्या कह रहे हैं? एक बार अनुरोध है कि मोदी जी मेरे दुकान पर आके पान खाएं। एक बार मेरा बहुत उनसे विनम्र निवेदन है। तो उसके लिए तैयारी चल रही है आपकी? जी तैयारी चल रही है, खाली एक बार वो आवे, हम समझिए वो आ जाएंगे, समझिए भगवान आ गए। आप इंतजार कर रहे हैं? जी इंतजार कर रहे हैं जी, उनको हम लोग बहुत मानते हैं। क्या और चल रहा है काशी में जो लगता है कि थोड़ा इस पे बात होनी चाहिए, उस पे नहीं हो रही है, वो क्या है? देखिए इस समय लोगों व्यापार में इस पर ही रोष है। लोग गुस्सा हैं कि उनका व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे सराफा वाले हों चाहे बनारसी साड़ी वाले हों, ये लोग एकदम परेशान है। ये लोग की दुकानदारी नहीं हो रही है। गुस्सा किसके ऊपर निकलने वाला? अब ये जो मोदी जी बोल रही है कि सोना मत खरीदिए, उस पर सराफा वालों के लिए बहुत कष्टदायी है। वो लोग का व्यापार थोड़ा ठंडा हो गया है, वो लोग को रोक है। हम लोग के दुकान पर आते हैं, लोग को पता लगता है कि यार व्यापारी लोग का ठीक नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जो चांदी का जो नक्काशी करते हैं वो लोग बेचारे बैठे हुए हैं। वो लोग तो रोज मजदूरी पर काम करते हैं, वो लोग बेचारे परेशान हैं। सही कह रहे हैं, व्यापार जो है प्रभावित हो रहा है। हाँ, व्यापार एकदम खत्म हो गया है। कैसे शुरू होगा? ये आप वही बोले फिर शुरू हो जाएगा। कैसे? वे सोना चांदी खरीदने से बंद किए हैं, वो चालू का एकदम में चालू होगा। तो भैया ये है चाय और पान की दुकान का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ पर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ भी आते हैं और बदकही का जो लेवल है वो कभी कभी दुनिया के दूसरे कोनों तक भी चली जाती है। यानी बात सिर्फ भारत और बनारस की नहीं, बात इंटरनेशनल भी होती है। अमेरिका ईरान के युद्ध पर भी चर्चा हो जाती है। और अच्छा, आप कारीगर हैं? हाँ है तो जरूर। किस चीज़ के? सराफा लाइन के, चांदी सोना। क्या है माहौल? माहौल ठीक ही है, बहुत खराब नहीं है। अब मोदी जी बोले हैं कि बैठिए तो हम लोग बैठे हैं। कब तक बैठे रहे? ऐसा भी बैठना नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। आदमी रो दे तो अलग बात है। लोग कमा रहे हैं लेकिन रो रहे हैं, लोग कमा रहे रो रहे हैं। चांदी का तबक चढ़ा रहे भैया, पूछिए। कह रहे चांदी का वर्क तो चढ़ा रहे हैं आप। हाँ देखिए महंगा हो गया। पहले हम लोग 5 रुपये गड्डी लेते रहे, इसमें 900 रुपये की गड्डी हम लोग ले रहे हैं रेट बढ़ने से। तो ये किसके जेब पे असर पड़ रहा है? ये पब्लिक के जेब पर असर पड़ रहा है। हमारा रेट बढ़ेगा तो हम पान का रेट बढ़ाएंगे तो पब्लिक के जेब पर जाएगा। उसी में लोग परेशान है बहुत लोग। तो महंगाई भी है थोड़ी बहुत, और उसी के साथ इस पान की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक नए चर्चा के साथ। चुनावी चाय आपकी राय, ये तमाम लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वाराणसी से बिडजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।